नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे। नीति निदेशक तत्वों के व्यापक रूप को देखते हुए इसे कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ तत्व समाजवाद की स्थापना के लिए हैं, जबकि कुछ गांधीवादी विचारों से प्रभावित हैं तथा कई तत्व समाज के पिछड़े तथा दलित वर्गों के उत्थान हेतु उल्लिखित किए गए हैं। नीति निदेशक तत्वों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गांधीवादी तत्व, गांधीयन एलिमेंट्स। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता थे और उनके विचारों का प्रभाव भारत में सभी तत्वों पर पड़ा है। निदेशक तत्व में गांधी जी के विचार से प्रभावित तत्व इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन या स्थानीय स्वशासन। गांधी जी भारत को गांवों का देश मानते थे तथा उनका विचार था कि भारत का विकास तभी होगा जब गांवों का विकास होगा, और गांवों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों का गठन सबसे क्रांतिकारी पहल है। अनुच्छेद 43, कुटीर उद्योगों की स्थापना। गांधी जी बड़े बड़े उद्योगों के समर्थक नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि छोटे छोटे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे भारत की वृहद जनसंख्या को रोजगार में लगाया जा सके। साथ ही कुटीर उद्योगों के द्वारा कृषि को भी सहारा मिलेगा। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 47, मद्य एवं मादक पेय पदार्थों को दवाइयों के बनाने के अलावा उपयोग को प्रतिबंधित करना। अनुच्छेद 48, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध और पशुओं के नस्ल सुधार का प्रयास करना। समाजवादी तत्व, सोशलिस्ट एलिमेंट्स। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर झुकाव रखता है। समाजवाद का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना तथा सभी के हितों की प्राप्ति से संबंधित है। संविधान में वर्णित निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ इशारा करते हैं, जो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा तथा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति का प्रयास करेगा और समाज में व्याप्त आय व प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। अनुच्छेद 39, राज्य सभी नागरिकों के जीविका के साधन को उपलब्ध कराएगा और सामूहिक हित के लिए संपत्ति के केंद्रीयकरण को रोकेगा तथा संसाधनों के समान वितरण को राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा एवं स्त्री पुरुषों में समान कार्य के लिए आय में असमानता को समाप्त करेगा। मजदूरों तथा कर्मकारों के स्वास्थ्य की देखरेख के साथ साथ बच्चों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग को भी रोकने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 39 क्यू, राज्य सभी लोगों को समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41, राज्य के द्वारा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं निस्सहायावस्था एवं प्रसूति में लोगों को सहायता उपलब्ध करवाया जाएगा। अनुच्छेद 43, सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, उचित जीवन स्तर व सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं भी राज्य उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 43 क्यू, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 47, राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। उदारवादी तत्व, लिबरलिज्म एलिमेंट्स। इस वर्ग में उदारवाद से संबद्ध सिद्धांतों का समावेश किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 44, भारत में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का विकास। अनुच्छेद 45, राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की उम्र तक देखरेख एवं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 48, कृषि व पशुपालन में वैज्ञानिक विधि के विकास को राज्य द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 48, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन व वन्य जीवन की रक्षा का प्रबंध करना। अनुच्छेद 50, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका व कार्यपालिका में पृथक्करण का प्रयास करना। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि के साथ साथ तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।